अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैंने बुक का पेज नंबर 38 ओपन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो मैं जिसमें आपको निकालने हैं फैक्टर्स निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है बाय फैक्टर टेक्निक। प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो हम आगे सीखेंगे। फैक्टर्स टेक्निक होती है कि किस किस नंबर पे वो डिवाइड होता है। तो उन दोनों में से जो नंबर हमें दोनों में आ रहे हैं उसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन कहते भी उसी को है जहाँ पे दो चीजें आके मिलती हो, जैसे ये और ये अगर देखें तो यहाँ कॉमन है। दो चीजें जहाँ पे आके मिलती हैं उसको कॉमन बोलते होते हैं, या जो दोनों के अंदर हो वो कॉमन होता है। तो अब हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर आज 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 10 और 18। आपने एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन के ऊपर पढ़ना है, उसने लिखा हुआ होगा कि इसके फैक्टर्स निकालें या इसका एचसीएफ निकालें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, या उसको डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा होगा यूजिंग फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का वर्ड जब बोलेगा वो आपसे, आपने लिखना है 10 के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 10 कौन से हैं? 1 पे डिवाइड होता है, उसके बाद ये 2 पे भी डिवाइड होता है, उसके बाद ये 5 पे भी डिवाइड होता है और ये 10 पे भी डिवाइड होता है। जिस जिस नंबर पे ये डिवाइड हो सकता है वो लिखना है हमने। मैंने आपको बताया था कि 1 और वो नंबर वो तो दो लाजमी होंगे, उसके बाद हम बाकी निकालेंगे। आ गया फैक्टर्स ऑफ 18। कौन कौन से हैं बेटा? 1 पे होता है, ये 2 पे होता है, 3 पे होता है, 6 पे होता है, 9 पे होता है और 18 पे होता है। अगर हम देखें तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? एक ये कॉमन आ रहा है और ये एक 1 कॉमन आ रहा है। तो 1 की अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी डिजिट के अंदर, अब यहाँ पे 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। एचसीएफ वो होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कहते हैं सबसे बड़ा, तो इसमें से बड़ा ये आ रहा है। लेकिन जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तब हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तब हम यहाँ 1 नहीं लेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। जब हम प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तब हम यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, जब सिर्फ फैक्टर्स की बात करेंगे तब 1 भी हम साथ लेंगे। तो आगे यहाँ से हमारे पास अगर एचसीएफ पूछता तो हमारे पास एचसीएफ जो है इसका जो बड़ा होगा वही हमारे पास एचसीएफ होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे कि को प्राइम। मैंने को प्राइम भी आपको इसी से क्लियर करवाना है इसी लेक्चर पे, कि जैसे बेटा यहाँ से मैं कोई और डिटेल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको नंबर नहीं शो करता, मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे है नंबर ले लेता हूँ 3, फैक्टर्स ऑफ 3। तो यहाँ से 1 है और उसके बाद 3 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें, एक 1 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कोई डिजिट भी इनमें कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर किसी दो फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 1 कॉमन आ रहा हो, 2 नंबर हैविंग 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर, यानी दो नंबर्स के दरमियान सिर्फ 1 कॉमन आ रहा हो, तो उस नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स उसको बोलते हैं। वो आगे हमने पूछेंगे हमसे डेफिनेशन कि को प्राइम क्या होता है। हमने दो नंबर्स के फैक्टर लिखने हैं, अगर उनमें 1 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1, तो वो को प्राइम नंबर्स होंगे। तो वो आगे हमसे पेयर पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन से को प्राइम है और कौन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। उसमें वो कह रहा है कि जैसे मैं पार्ट इसका कर रहा हूँ एफ वाला, 11/12 बॉक्स 9/10। अगर तो बेटा हमें ऐसे ही पूछ लेता कि कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है, तो हम उसको फौरन ही बता देते कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी।
जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू उतनी बड़ी होगी अनलाइक के अंदर। अब हमने वो कहता है इसको लाइक बना के फिर बताओ मुझे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अब हम इसको लाइक किस तरह बनाएंगे, फिर अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं कि यहाँ 12 लिखता हूँ, यहाँ 10 लिखता हूँ। 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, 5 ऐसे आ गया। लें जी हम ये आ गया, अभी एक स्टेप और आना है। 3 1 ये 5 आ गया, 5 1 ये आ गया बेटा। उसके बाद है 2 4 4 3 12, 12 5 60। मीन्स के हमने यहाँ नीचे यहाँ भी 60 बनाना है, यहाँ भी 60 बनाना है। तो इसको करना पड़ेगा 5 से डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, और इसको हमें करना पड़ेगा 6 से। ये बन जाएगा 55, ये 60, 54 और ये 60। ठीक है बेटा। अगर वो आपसे कह देता कि ऐसे ही सॉल्व कर दो, बताओ कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप उसको बता देते कि ये वैल्यू जो है वो छोटी है, यानी कि स्मॉलर वैल्यू है। अगर वो हमसे ना पूछता कि इस तरह कॉमन ना करें, तो तब उस टाइम हमारे पास ये वैल्यू साइन इस तरह आना था, क्योंकि ये अनलाइक थी। अब हमारे पास है लाइक, तो जब इनकी फ्रैक्शन लाइक हो गई है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब देखें बड़ी वैल्यू ये है। हमने पढ़ा था लाइक के अंदर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे हमने कहा था जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है। नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख लें, इसके सारे पार्ट्स आपने ऐसे करने हैं। कोशिश करें, नहीं होगा तो मैं दोबारा आपको क्लियर करवा दूंगा। मैं फुल कोशिश करूंगा कि ये आपको आने चाहिए। 4/5, 7/10 और 9/20। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको पहले आप डिनोमिनेटर इसके सेम करें और असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। इसके डिनोमिनेटर सेम करें और फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है सबका, 5, 10 और 20। 2 5 10, 2 10 20, ये 5 वैसे आ गया बेटा। 2 5 10, 5 और ये भी 5, 5 1 ये आ गया। तो इसका एलसीएम जो बन रहा है हमारे पास वो 20 बन रहा है। अब यहाँ ऑलरेडी 20 है, जहाँ पे ऑलरेडी 20 मौजूद होता है या कोई भी एलसीएम किसी भी नंबर में पहले से मौजूद हो तो हम उसको कुछ नहीं कहते, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो अब यहाँ से 20 है, हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से, इसको 2 से, इसको भी 2 से, इसको हम 1 से कर लेते हैं। ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर आप एलसीएम वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई ना भी करें तो इसका कोई इशू नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहां से आ जाएगा 16/20, 14/20, 9/20। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे आएगी ये वैल्यू, दूसरे नंबर पे आएगी ये वैल्यू, तीसरे नंबर पे आएगी ये वैल्यू। तो वो आपने लिख देनी है, इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद हमने डिनोमिनेटर सेम करना है और फिर हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में बता देना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।